एक पंडित जी थे। वे रोज भागवत पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ है मुझे दे दे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु दर्शन में। और आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक चोर की कहानी, जिसने अपने समर्पण भाव से कान्हा जी को भी लूट लिया था। एक पंडित जी रोज गांव में भागवत करने जाते थे। एक दिन जब वो भागवत करके आ रहे थे तो उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ है मुझे दे दे। तब पंडित जी ने कहा, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ मील दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे रोज रात को एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरे जवाहरातों से लदा रहता है। अगर लूटना है तो उसको जाकर लूटो। वह रोज पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके पास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वह चोर अगले दिन अपनी पत्नी से बोला, आज मैं कान्हा नाम के लड़के को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने उसे कुछ सत्तू दे दिया। चोर संकल्प करके चला कि आज तो मैं कान्हा को लूट कर ही आऊँगा। वह पैदल ही अपने टूटे चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेता हुआ वह अगले दिन शाम को वृंदावन पहुँचा। जो जगह पंडित जी ने बताई थी वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ सामने खड़ा हो गया तो वह बालक मुझे देखकर भाग जाएगा और मेरा आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना पास वाली झाड़ियों में छुपकर बैठ जाऊं। तब वह झाड़ियों में जाकर बैठ गया। उसको कांटे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा जल्दी आ जाओ। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। उस समय वह चोर पूरे भाव से कान्हा जी को पुकार रहा था। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मिणी जी बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो, वह चोर आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना क्या मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी ने बाल रूप बना लिया और आधी रात को वहाँ पहुँच गए। वह जैसे ही पेड़ के पास आए, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बड़ा दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप से ये गहने मुझे दे दे। कान्हा जी हंस पड़े और हंसते हुए उन्होंने सारे गहने उस चोर को दे दिए। अगले दिन चोर खुशी खुशी अपने गांव वापस पहुंचा। सबसे पहले वह उसी जगह पहुंचा जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। उसके पास जितनी भी गहने थे उसने उसमें से आधे गहने उन पंडित जी के चरणों में रख दिए। तब पंडित जी ने पूछा, अरे ये क्या है। तब उसने कहा, आपने ही तो कहा था कि उस कान्हा को जाकर लूट ले, इसलिए मैं लूट लाया हूँ। बड़े जी हीरे जवाहरात पहन रखे थे उसने। अब इसमें से आधा हिस्सा आपका है। पंडित जी ने सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले, अरे मैं सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, मुझे तो कभी तक आज तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए, और तुझ जैसे पापी को कान्हा कैसे मिल गया। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चलो मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर चलो, वहाँ मैं कान्हा जी को दिखाऊंगा। मुझे भी दिखा कैसा कान्हा दिखता, पंडित जी बोले। चोर ने कहा, चलो मैं दिखाता हूँ। वहाँ पहुँचकर चोर बोला, आओ इन झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं, नहीं तो वो हमें देखकर भाग जाएगा। अब दोनों झाड़ियों में बैठ गए। दोनों का शरीर फिर से कांटों से लहूलुहान हो गया। दोनों के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, अरे कान्हा जल्दी आ जाओ, अरे कान्हा जल्दी आ जाओ। ठीक आधी रात के समय कान्हा फिर से बालक का रूप बनाकर आ गए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों से तो आंसू ही आंसू बह रहे थे। वे फूट फूट कर रोने लगे। चोर के चरणों में गिर गए और बोले, हम जिसे वर्षों से देखने के लिए तरसते रहे, उसको तूने एक रात में देख लिया। आज तक तूने कितने लोगों को लूटा है और तुमने कान्हा को भी लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारे कारण मुझे कान्हा जी के दर्शन हुए। तुम धन्य हो चोर, तुम धन्य हो। तो दोस्तों, ऐसा है कान्हा जी का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं वे भागे भागे चले जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।